हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो स्वास्थ्य है वो आजकल में तो नहीं बना है, उससे बनने में तो जीवन निकल जाता है। अगर हम स्वास्थ्यपूर्ण पसंदगी करते हैं जीवन शैली में तो हमारा स्वास्थ्य पॉजिटिव बनता है, अच्छा बनता है। अगर हमारी जीवन शैली अस्वस्थ है, हमारी पसंदगियाँ गलत है, तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स की बीमारी लग सकती है। क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स वो लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के साथ जुड़ी हुई बीमारी है। अगर लाइफस्टाइल इरेग्युलर है तो हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स जल्दी होगा, कम उम्र में होगा। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स या तो हो जाता है, और अगर हुआ है तो उसकी जोखिमी परिस्थितियाँ बढ़ जाती है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होता है सेंट्रल ओबेसिटी एंड ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, हाई इंसुलिन लेवल एंड डिस्टर्ब लिपिड प्रोफाइल। जब आप समझते हैं कि ये सब बीमारियां हमें बहुत ही डेंजरस तकलीफ़ की तरफ ले जा सकती है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल पॉजिटिव करनी ही होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स का क्या कनेक्शन है। जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, जो आजकल सभी कोई स्ट्रेस में है, आप कोई स्टूडेंट को पूछो तो उसे स्ट्रेस है, किसी को जॉब नहीं मिली है तो नहीं मिलने का स्ट्रेस है, किसी को जॉब मिली है तो जॉब में स्ट्रेस का एक्सपीरियंस है, अगर बच्चे हैं तो उनकी एग्ज़ाम में कैसा रिजल्ट आया है उसका पेरेंट्स को स्ट्रेस है, अगर आप रिटायर्ड है तो रिटायर्ड के बाद कैसे मैं हेल्थ और फाइनेंस को अच्छा रखूँगा उसका स्ट्रेस है। तो हर व्यक्ति स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। स्ट्रेस हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन चुका है और स्ट्रेस का असर हमारी मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है। जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है। आवर बॉडी सीक्रेट सर्टेन स्पेशल केमिकल्स जैसे कि कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल ज़्यादा सीक्रेट होने से एनर्जी लेवल तभी तो ज़्यादा लगती है, मगर हमारी ब्लड ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है और हमारा इंसुलिन यूज़ करने की कैपेसिटी भी डिस्टर्ब होती है। यानी कि हमारी जो ब्लड शुगर है वो जल्दी से बढ़ सकती है क्योंकि इंसुलिन है मगर इंसुलिन यूज़ करने की कैपेसिटी डिस्टर्ब हो चुकी है। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स। जब भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से एचडीएल कम होता है, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि फैट मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है। आपका लिवर में जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है, फैट बर्निंग कैपेसिटी होती है, दैट गेट्स डिस्टर्ब। सो समटाइम्स स्ट्रेस बिकम्स अ कॉज ऑफ एब्डोमिनल ओबेसिटी। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस का कनेक्शन है और स्ट्रेस हमारा एक हिस्सा भी है। तो चलिए समझते हैं कि स्ट्रेस क्या है और उसे कैसे कंट्रोल में करें। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर से परिस्थिति हुई और इसकी वजह से ही हमें स्ट्रेस है। स्ट्रेस के 3 स्टेजेस हैं। एक तो कुछ होता है, चाहे आपका दांत दुख रहा है और डॉक्टर के पास जाना है और आपको ऑफिस में देर हो रही है क्योंकि आपके बॉस ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है, तो ये भी आपके लिए स्ट्रेसफुल परिस्थिति है। फिर जब ये परिस्थिति हुई फिर आप सोचेंगे कि कैसे बॉस है, कैसा काम है कि मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता, और आप सब नेगेटिव सोचने लगेंगे तो आपकी बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका दांत फिर से दुखने लगेगा, आपके चेहरा भी तना हुआ हो जाएगा। तो स्ट्रेस इज़ ए 3 स्टेप फेनोमेना। कुछ होता है, फिर दिमाग उसके बारे में कुछ सोचता है और उसके बाद में बॉडी चेंजेस होते हैं। तो जब भी आपको स्ट्रेस मैनेज करना है तो हर स्टेज पे मैनेज करना है। स्ट्रेसपूर्ण परिस्थिति खड़ी होने से पहले उसे मैनेज करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डॉक्टर के पास जाना है और बॉस ने बड़ा काम दे दिया, तो उसके लिए आपका कम्युनिकेशन कैसा रहा आपके बॉस के साथ, दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। अगर आपने सुबह जाके ही बता दिया ऑफिस में कि आपका दांत दुख रहा है, आप 6 बजे निकलना चाहते हैं, तो शायद बॉस आपको प्रोजेक्ट 5 बजे नहीं देंगे, जल्दी से ही दे देंगे। तो आपका कम्युनिकेशन टाइमली होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पहले से ही समझ सकते हैं कि ऑफिस में आजकल बहुत काम चल रहा है तो मैं थोड़ा देर की अपॉइंटमेंट लूँ। तो आप अपना प्लानिंग करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे तो स्ट्रेसपूर्ण परिस्थिति खड़ी नहीं होंगी, बार बार खड़ी नहीं होंगी। फिर दूसरी बात है स्ट्रेस में हमारा कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी। जब भी हम स्ट्रेसफुल लैंग्वेज में बात करते हैं, ज़्यादा शुड यूज़ करते हैं, ज़्यादा शुड नॉट यूज़ करते हैं, ज़्यादा यही सोचते रहते हैं कि क्यों हुआ, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। उसकी जगह में हम अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा कुड यूज़ करें, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखें
और अपना प्लानिंग ठीक से करें और वाई की जगह क्यों हुआ उसकी जगह अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में सोचें, तो स्ट्रेस ज़रूर कम होगा। तो स्ट्रेस और कम्युनिकेशन का काफ़ी संबंध है और अपने अच्छे कम्युनिकेशन से आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। फिर स्ट्रेस कम करने के लिए अपना नॉलेज बढ़ाना भी इम्पॉर्टेंट है। जितना आप इंटेलेक्चुअली अच्छे रहेंगे, नई चीज़ें जानते रहेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, तो स्ट्रेस कम होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट हाथ में आया मगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपने अपना नॉलेज लेवल बढ़ाया नहीं है, तो आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। तो मैंने बताया ना आपको कि स्ट्रेसफुल परिस्थिति आने से पहले आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तो जैसे आप स्ट्रेसफुल परिस्थिति आने से पहले कुछ कर सकते हैं, वैसे ही अगर कुछ हुआ है तो अपने मन में उसका क्या इंटरप्रिटेशन आपका हो रहा है वो भी देखना सीखिए। अगर आपका माइंड नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करता है तो आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। उससे अच्छा है कि आप देख लीजिए कि क्या हुआ है, उसमें क्या सही है क्या गलत है, समझ लीजिए और बाद में ही तय करिए कि ये अच्छा है या बुरा है। हम ज़्यादातर ये बुरा है ऐसा ही मान लेते हैं और फिर ऑटोमेटिकली हमारी बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो हर दम आपका मन क्या सोच रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसकी तरफ आज से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और तीसरी बात है बॉडी चेंजेस की, बिकॉज स्ट्रेस इज़ अ 3 स्टेप फेनोमेना। कुछ होता है, माइंड कुछ सोचता है एंड देन बॉडी चेंजेस होते हैं। जितना हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, फिर अपना टाइम मैनेज करेंगे, उतना हमारी बॉडी में पॉजिटिव बायोकेमिकल चेंजेस होंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर हमें ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा है, अगर हमारा वेट ज़्यादा है और हमने उसके बारे में ख्याल किया है, तो एज यू कीप योर बॉडी हेल्दी, योर एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस गेट्स बेटर एंड बेटर। तो ये स्ट्रेस के 3 स्टेजेस के बारे में ज़रूर ख्याल करिए। अपनी लाइफस्टाइल को भी मैनेज करें, बिकॉज जितनी भी आपकी लाइफस्टाइल इरेगुलर है उतना आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स होने के चांसेस बहुत ही बढ़ेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि आज ही आप अपनी लाइफस्टाइल 100% चेंज कर सकते हैं, ये नहीं मैं कह रही हूँ, मगर आप इन्फॉर्मेशन लीजिए और रोज़ एक पॉजिटिव हैबिट भी अपनी लाइफ में ले जाइए, बिकॉज हैबिट्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसे आपकी नेगेटिव हैबिट्स आपको बुरा स्वास्थ्य देती है, वैसे ही पॉजिटिव हैबिट्स अच्छा स्वास्थ्य देंगी। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स बनाएंगे कि आप ज़्यादा सब्जी खाएंगे, ज़्यादा फल खाएंगे, जंक फूड कम खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा कि नहीं? ज़रूर होगा। जैसे ही आप हैबिट बनाएंगे कि मैं रोज़ कुछ भी एक्सरसाइज करूँगा, कुछ भी तरीके से मैं फिज़िकली एक्टिव रहूँगा, चाहे मैं वॉक के लिए जाऊँगा, स्विमिंग करूँगा, दोस्तों के साथ कुछ खेलने जाऊँगा, या तो अपनी ऑफिस की सीढ़ियाँ भी चढ़ूँगा, लिफ्ट कम यूज़ करूँगा, वैसे धीरे 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 छोटी छोटी हैबिट्स आप अपने जीवन में ले जाइए। बिकॉज मेरा ये मानना है कि हैबिट्स मेक ह्यूमन बीइंग, हैबिट्स मेक हेल्थ। तो आज से आप अपनी पॉजिटिव हेल्थ हैबिट्स की तरफ ध्यान दीजिए, अपना स्ट्रेस लेवल कम करिए और अपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स होने के चांसेस कम करिए। और अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स है और ये सब ख्याल रखना शुरू करेंगे, यू कैन रिवर्स योर मेटाबॉलिक सिंड्रोम।